प्रभु की विशिष्टता का भान है। तो स्वाति दत्त ब्राह्मण बहुत अधिक प्रभावित हुआ प्रभु से और प्रभु को निवेदन किया कि आप मेरी यज्ञशाला में चातुर्मास करें। प्रभु ने चातुर्मास किया और चातुर्मास में चातुर्मासिक तप भी किया, यानी पूरे 4 महीने प्रभु ने तपस्या में ही बिताए। चातुर्मास पूर्ण हुआ, चंपा नगरी से विहार करके जंभिया ग्राम की ओर पधारे। जंभिया ग्राम, जिसे मेढ़िया ग्राम भी उस समय कहा जाता था। तो मेढ़िया ग्राम में छमण ग्राम के बाहर उद्यान में ध्यान में लीन थे। ध्यान में बैठे हुए थे प्रभु। प्रभु ध्यान में थे। एक ग्वाला जो उस समय वहां पर अपनी गाय चराता हुआ, ग्वाला आया तो ग्वाले ने देखा एक व्यक्ति यहाँ पर क्या है, वृक्ष के नीचे। ग्वाले के लिए तो वो व्यक्ति है, व्यक्ति की अपनी दृष्टि जो है निर्धारित करती है कि वो सामने वाले को क्या समझता है। एक भक्त के लिए वो भगवान है, एक शिष्य के लिए वो गुरु है, अन्य लोगों के लिए वो साधक है, श्रवण है, और ग्वाले के लिए एक व्यक्ति है। तो ग्वाले ने देखा शाम हो गई है, संध्या हो गई, तो ग्वाले ने, क्योंकि ग्वाले को वापस घर जाना था, तो ग्वाले ने कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए मेरे इन पशुओं का ध्यान रख लेना, मैं जाकर के आता हूं। ये कहकर के वो चला। सोचा उसने कि मैंने कह दिया है और इसने सुन लिया है। उत्तर की भी प्रतीक्षा नहीं की, उत्तर के बारे में नहीं सोचा कि सामने से कोई उत्तर नहीं आया, कोई स्वीकृति नहीं आई, परंतु ये व्यक्ति का मन होता है जो सुनना चाहता है अपने आप ही वो अर्थ निकाल लेता है। प्रभु मौन में थे, ध्यान में थे। सोचा उसने कि इन्होंने सुन तो लिया, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैंने कहा और इसने सुना ना। चला गया वो, कुछ देर में वापस आया, देखा तो वहां पर उसके पशु नहीं। बड़ा क्रोध आया। मैं कह करके गया था, मैं बोल करके गया था, सुनाई नहीं देता। बहुत अधिक क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि लगता है कि कानों से क्या है, ये बिल्कुल बहरा है। कई बार जिस व्यक्ति को सुनाई नहीं देता तो लोग भाषा में कई बार उल्लाहना दे दिया जाता है उसको, क्या तुम्हारे कानों में क्या है, क्या तुम्हारे कानों में कीड़े ठुके हुए, क्या तुम्हारे कान बंद हैं, क्या तुम्हारे कानों को सुनाई नहीं देता। तो ऐसा ही क्रोध उस ग्वाले को आया। ये क्रोध कहे या पूर्व भव का बैर कहे, पूर्व भव का प्रतिशोध कहे, ये जागृत हुआ बड़ा क्रोध उस ग्वाले को। अब भी मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा। इधर उधर देखा, 2 लकड़ियां उठाई, लकड़ियों को उठा करके जो उनके कोने थे उनको कुछ तीखा किया, नोक बनाई, आया प्रभु के निकट। प्रभु तो ध्यान में, आंखें बंद है। ऐसा नहीं कि उन्हें आभास नहीं है, परंतु एक संकल्प है कि मुझे अपना ध्यान नहीं खोलना। जो घटित हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का प्रतिफल है। प्रभु तो स्मरण कर रहे हैं उस घड़ी को जब उन्होंने उबलता हुआ शीशा क्या करवाया था, कानों में डलवाया था। ग्वाला क्या कर रहा है, ग्वाले ने वो लकड़ियां उठाई, उनकी नोक तैयार की, नोक पैनी की, और पैनी नोक करके एक लकड़ी इस कान में,
ठोक दी। असह्य वेदना प्रभु को हुई। दूसरी ओर आया और दूसरी लकड़ी भी दूसरे कान में ठोक दी। दोनों लकड़ियां इतनी भीतर तक जब चली गई कि अब और आगे जाने का मार्ग एक दूसरे से परस्पर टकरा गई। क्रोध शांत हुआ और ग्वाला वहां से ग्वाला तो चला गया, परंतु प्रभु को उस क्षण अपने साधनामय जीवन का, साधना काल का सबसे बड़ा कष्ट देकर के चला गया। कांस नामक घास की शलाकाएं परस्पर भीतर तक सटी हुई हैं, दोनों कानों के भीतर। सोचकर देखिए कितनी वेदना हुई। हमारे शरीर में, हाथ में कहीं भी जरा सी कोई फांस लग जाती है, कुछ कांटा लग जाता है तो कितना दर्द होता है, कितनी वेदना होती है। और प्रभु ने उसे रोकने का प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि जानते हैं प्रभु कि मैंने तो एक समय कानों में क्या डलवाया था, उबलता हुआ शीशा डलवाया था। आज मेरे कानों में लकड़ी ठोकी जा रही है। ये मेरे ही कर्म का फल है। ग्वाले के प्रति कोई क्रोध के भाव नहीं, कोई रोष के भाव नहीं। इतनी उत्कृष्ट समता, कानों में वो कीले ठुके ही रहे। प्रभु ने उन्हें न स्वयं निकाला, न किसी को निर्देश दिया कि कोई आए और कोई उन कानों में से उन कीलों को निकाल दे। किसी को ज्ञात भी नहीं है, क्योंकि भीतर तक वो कीले जो है ठोके हुए। उसी वेदना को साथ लिए प्रभु ने अपना ध्यान पूर्ण किया। छमाणी से मध्यम पावा की ओर विहार कर गए। मध्यम पावा की ओर विहार किया तो वहां पर भिक्षा के लिए सिद्धार्थ वणिक के यहाँ पर गए। एक व्यापारी था, एक वैश्य था, सिद्धार्थ वैश्य। तो उसके यहाँ पर प्रभु को भिक्षा प्राप्त हुई। सोच करके देखिए, कल्पना करके देखिए, इतनी भीषण वेदना में भी प्रभु क्या कर रहे हैं, विहार भी कर रहे हैं, भिक्षा के लिए भी जो है गए हैं। तो उस समय सिद्धार्थ वणिक के यहाँ पर एक वैद्य आया हुआ था, जो उस वणिक का मित्र था। नाम था उसका खरक वैद्य। तो खरक वैद्य और सिद्धार्थ वणिक बैठे हुए थे। जब भिक्षा के लिए प्रभु सिद्धार्थ वणिक के यहाँ आए तो खरक वैद्य ने देखा। वैद्य की तो दृष्टि बड़ी तीव्र होती है, पारखी होती है। जो जिस विषय का जानकार होता है उसे उस विषय की बहुत अच्छी समझ होती है। प्रभु भिक्षा लेकर के चले गए, लौट गए। खरक वैद्य ने सिद्धार्थ वणिक से कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। क्या ठीक नहीं लगता? ये जो महामुनि आए थे अभी, इनको कोई भीषण वेदना है। क्या वेदना हो सकती है? चल करके देखना चाहिए। निरीक्षण करने से पता लगेगा। कोई बहुत अधिक भीषण वेदना इनको है, मैं देख पा रहा हूं। ये उस भीषण वेदना को साथ लेकर के चल रहे हैं। कोई ना कोई बड़ी विपत्ति इन पर आई हुई है, मेरा ज्ञान कहता है। सिद्धार्थ वणिक ने सुना, दोनों ने विचार विमर्श किया। प्रभु का पीछा करते करते उद्यान में पहुंचे, जहां प्रभु उद्यान में ध्यान में थे। देखा, खरक वैद्य ने निरीक्षण किया प्रभु के पूरे शरीर का। पूरे शरीर को ऊपर से नीचे ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि कानों में क्या है, लकड़ियां जो है वो कानों में ठोकी हुई है। खरक वैद्य ने सिद्धार्थ वणिक से कहा, हो कितना कष्ट, ये कैसे इस कष्ट में और इतनी शांति से ध्यान कर रहे हैं। खरक वैद्य ने सिद्धार्थ वणिक की सहायता ली, कुछ सामग्री मंगवाई, कुछ सामग्री का इंतजाम किया। लक्षपाक तेल, सरोहण औषधि का प्रबंध किया, क्योंकि वो वैद्य है और सिद्धार्थ वणिक के पास में धन की कमी
धन की कमी नहीं है, दोनों के भाव बड़े हैं, ऊंचे हैं, तो लक्षपाक तेल का इंतजाम किया गया। खरक वैद्य ने ध्यान में ही है, प्रभु जानते हैं खरक वैद्य कि यदि हमने इनको कहा तो ये कभी भी उपचार नहीं कराएंगे, तो स्वयं ही लक्षपाक तेल लेकर के प्रभु के पूरे शरीर की सबसे पहले मालिश की, ताकि शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो थोड़ी सी शिथिल हो जाए, नरम पड़ जाए। 12 वर्ष हो गए प्रभु को अपने शरीर की संभाल किए हुए, रूखा सूखा भोजन खाते हुए। लक्षपाक तेल की पूरी अच्छी तरह से मालिश की, पहले शरीर को पहले थोड़ा सा शिथिल किया, फिर संडासी ली और संडासी लेकर के दोनों कानों की श्लाकाएं संडासी से पकड़ करके एक साथ खींच करके निकाली। जिस समय प्रभु के कानों में कीलें ठोकी गई थी, उस असह्य वेदना को प्रभु ने सहन कर लिया था। मुख से जरा सी भी आह नहीं निकली थी, पर कल्पना कीजिए कितनी भीषण वेदना हुई होगी कि उस समय प्रभु के मुख से आह निकल गई, चीख निकल गई, रक्त का फवारा छूट गया, रक्त बहने लगा दोनों कानों से, क्योंकि अभी तक वो श्लाकाएं थी तो रक्त क्या था, रुका हुआ था। जैसे ही वो श्लाकाएं खींचकर बाहर निकाली, ऐसी भीषण वेदना, तुरंत खरक वैद्य ने उन कान के उन घावों पर सरोहण औषधि लगाई। औषधि लगाने से रक्त क्या हो गया, रक्त बहना बंद हो गया। धीरे धीरे प्रभु स्वस्थ हुए। प्रभु के साधना काल में सबसे अधिक जो बड़ा उपसर्ग आया और सहिष्णुता की, समता भाव की सबसे बड़ी परीक्षा वो इसी कष्ट की थी। कानों में कीले ठोके गए। संगम देव द्वारा और कठपुतला द्वारा दिए गए उपसर्ग को मध्यम उपसर्ग की श्रेणी में रखा जाता है, और बाकी सामान्य जो कि चलते फिरते उपसर्ग आए प्रतिदिन के जीवन में, उन्हें सामान्य उपसर्ग कहा जाता है। ये प्रभु के साधना काल का अंतिम उपसर्ग था। प्रभु के जिस दिन दीक्षा ली थी उस दिन सबसे पहला जो उपसर्ग आया था वो भी किसका था, ग्वाले का ही था, वो किसी अन्य ग्वाले का था। और ये सबसे अंतिम उपसर्ग भी किसका था, ये भी ग्वाले का ही था। प्रभु ने अपने 12.5 वर्ष के साधना काल में 6 मासी तप एक बार किया, 5 माह 25 दिन का तप किया, 9 बार 4-4 महीने के तप किए, 2-3 महीने के तप किए, 2 सार्ध द्वैमासिक तप किए, 6 2-2 महीने के तप किए, 2 15 दिन के तप किए, 12 मासिक तप किया, 12 मासखमण किए, 72 जो है 72 बार 15-15 दिन के उपवास किए, एक भद्र प्रतिमा की 2 दिन की, एक महाभद्र प्रतिमा की 4 दिन की, एक सर्वतोभद्र प्रतिमा की 10 दिन की, 229 छठ भक्त किए, 12 अष्टम भक्त किए, 349 दिन पारणे के, और 1 दिन जो दीक्षा का था वो भी तप में ही बीता। इस प्रकार से पूरे 12.5 वर्ष के संयम पर्याय में 349 दिन पारणे के थे, और बाकी सभी दिन जो है प्रभु की तपस्या के थे। ऐसी उत्कृष्ट कष्ट सहने के पश्चात, ऐसे महान कष्ट सहने के पश्चात वो समय आया जब अब प्रभु को केवल ज्ञान प्राप्त होना है। कहते हैं कि बाकी के 23 तीर्थंकरों के जीवन के कष्ट एक और 24वें तीर्थंकर प्रभु महावीर के जीवन के कष्ट, तब भी प्रभु के कष्ट क्या है, तब भी प्रभु के कष्ट जो है बाकी अन्य तीर्थंकरों के कष्टों से बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा है। तो इतनी उत्कृष्ट साधना करने के पश्चात कैसे प्रभु महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और अब वो समय आ गया है जब तीर्थ की स्थापना होगी, जब ज्ञान की गंगा प्रवाहित होगी। 12.5 वर्ष का कष्ट सह करके अब प्रभु को कैवल्य पद प्राप्त होने वाला है। तो किस प्रकार से कैवल्य पद प्राप्त होगा और किस प्रकार से प्रभु तीर्थ की स्थापना करेंगे, जिस तीर्थ में
आप और हम धर्म आराधन कर रहे हैं, प्रभु ने किस प्रकार से उसकी स्थापना की, इसके बारे में आगे श्रवण करेंगे। आज की भगवान महावीर जीवन यात्रा की चर्चा यहीं तक ही। सभी प्रभु की स्तुति में पंक्तियां गुनगुनाएंगे। जो भगवती कृष्णा